अगर आपका फाइनेंस हैवी बैकग्राउंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एमबीए, फाइनेंस जैसा बैकग्राउंड है, तो मोटा मोटा 600 घंटे में तैयारी हो जानी चाहिए। अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस में तो अराउंड 800 घंटे लग जाएंगे। 150-200 घंटे का एक्स्ट्रा बफर पकड़ के चलो, 800 आवर्स शुड बी इनफ। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाओ। इट डिजर्व्स द रिस्पेक्ट ऑफ 6 months, it deserves the respect of 800 hours. If you are able to give this, trust me, you will be able to make a big career in finance. सर ये सब सही है। अब एक बात बताओ, कोचिंग रिक्वायर्ड होगी क्या या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? आपको कोर फाइनेंस की एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन रखो। सर पैकेजेस की एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। हम क्या दीन दुनिया से को छोड़ के आगे बढ़ गए? क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हेलो माय डियर CFA कैंडिडेट्स, CFA इन 2025 पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉमिस करता हूँ इसके बियॉन्ड कोई वीडियो देखने की दरकार नहीं पड़ेगी। विद दिस लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। पॉइंटर वाइज डिस्कशन करने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द कोर्स पैटर्न। 3 लेवल होंगे CFA के 2025 में भी। लेवल 1 में 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे। लेवल 2 you'll have 88 questions, 1.5 minutes per question. लेवल 1, लेवल 2 दोनों में 2 हाफ में एग्जाम होता है। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ इक्वली सेग्रीगेटेड रहता है। लेवल 1 में फर्स्ट हाफ में 90 क्वेश्चंस, सेकेंड हाफ में 90 क्वेश्चंस। लेवल 2 में फर्स्ट हाफ में 44 क्वेश्चन, सेकेंड हाफ में 44 क्वेश्चन। सिंपल। लेवल 3 इज अ केस स्टडी प्लस रिटन एग्जाम। मतलब जैसे लेवल 2 में विनेट या केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तो है ही, साथ साथ में रिटन एग्जाम भी है। आपको अपने सब्जेक्टिव आंसर्स लिख के देने होंगे एग्जाम में। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए एफर्ट कितना रिक्वायर्ड होगा। सुनना, CFA इंस्टीट्यूट कहता है कि 300-350 घंटे की पढ़ाई में एक लेवल क्लियर हो जाता है। CFA इंस्टीट्यूट ऐसा कहता है। मेरा ये मानना है कि अराउंड इसका डबल, अराउंड मोटा मोटा 600, 700, 800 घंटे की पढ़ाई सही रहेगी। मोर और लेस थिंग्स विल डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड। अगर आपका फाइनेंस हैवी बैकग्राउंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, MBA, फाइनेंस जैसा बैकग्राउंड है, तो मोटा मोटा 600 घंटे में तैयारी हो जानी चाहिए। अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस में तो अराउंड 800 घंटे लग जाएंगे। 150-200 घंटे का एक्स्ट्रा बफर पकड़ के चलो, 800 आवर्स शुड बी इनफ। दैट इज व्हाट आई थिंक। नेक्स्ट, सर एफर्ट्स तो हो गए, अब बताओ फ्रूट्स क्या मिलेंगे? मतलब सर पैकेजेस कितने मिल जाते हैं? CFA इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, मैंने अपने चैनल पे बहुत बार इस रिपोर्ट को डिस्कस किया हुआ है। एडिटर्स आपको बोलेंगे वो यहाँ पे आई बटन लगा के आपको वाली वीडियो दिखा देंगे। मोटा मोटा CFA इंस्टीट्यूट कहता है 9.8 लाख से 44 लाख का पैकेज मिल जाता है। बट अगेन ये CFA इंस्टीट्यूट का टेक है। मुझे ऐसा लगता है कि CFA से आपको सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, पता है क्या? आपको कोर फाइनेंस की एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन रखो। सर पैकेजेस की एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। हम क्या दीन दुनिया से को छोड़ के आगे बढ़ गए? क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लुक, द इंटेंट शुड बी टू मेक अ बिग करियर इन फाइनेंस। एंट्री कर लीजिए फाइनेंस के करियर में, इवन इफ द पैकेज इज नॉट एज हाई एज यू वुड डिजायर। ट्रस्ट मी, द पैकेज विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो अगर आपको लेट्स से 5-6 लाख की भी एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज वंडरफुल। रीजन, शायद अगले 3 साल के अंदर अंदर ये जॉब में जो पैकेज है वो 2.5x हो जाएगा। एंड देन विथ more skilling at your end, more hard work at your end, the package will take care of itself. Do not worry about the packages. Don't trust me. सर ये सब तो ठीक है, बट फिर भी एक बात बताओ कि मैं अगर CFA लेवल 1 कर लूँ तो एटलीस्ट मुझे कितना पैकेज मिल ही जाना चाहिए? Look, you are trying to put words in my mouth. I'll say the answer is very simple. लेवल 1 के बाद जो पैकेज है वो डिपेंड करेगा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे। 10-12 में कितना स्कोर था, अंडर ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की है, कौन सा कोर्स परस्यू किया था पोस्ट ग्रेजुएशन में, अभी तक का करेक्ट पैकेज क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज व्हाई आई विल से दैट मैं आपको एक रेडी नंबर नहीं दे सकता हूँ। CFA इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो कह रहे हैं 9.8 लाख का पैकेज मिल जाता है। मुझे उस नंबर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इवन दो आई एम प्रीटी श्योर दैट CFA इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन सेट, एक बहुत अच्छा सैंपल सेट लिया था to derive this number of 9.8 lakhs. But if you ask me and say that you can be rest assured that in 3 years with L1 and L2 with very good financial modeling exposure, your package will always be north of 12 lakhs. ये पक्का होगा मेरे हिसाब से।
बाकी स्टार्ट में पैकेजेस विल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड, राइट। आप सोच रहे होगे पैकेजेस सुन के तो मज़ा आ गया, एफर्ट्स भी पॉसिबल हैं, 700-800 घंटे पढ़ लेके 6-8 महीने की तो पढ़ाई हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर, एग्ज़ाम तो पक्का ईजी होता होगा इसीलिए तो सिर्फ 6 महीने में क्लियर हो जा रहे हैं। गलत, एग्ज़ाम केक वॉक नहीं है। इफ़ यू कंपेयर दिस विथ योर अंडर ग्रेजुएशन, द एग्जाम्स आर कंसिडरेबली टफ। सर अगर एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है तो छोड़ो, कोई ईजी कोर्स ही बता दो ना। एग्ज़ाम इतना मुश्किल भी नहीं है कि क्लियर ना हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बोलना क्या चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं है कि आप मज़े ले लो, एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाओ। इट डिज़र्व्स द रिस्पेक्ट of 6 months, it deserves the respect of 800 hours. If you are able to give this, trust me, you will be able to make a big career in finance. सर ये सब सही है, अब एक बात बताओ, कोचिंग रिक्वायर्ड होगी क्या या सेम स्टडी से हो जाएगा? एज सच सेम स्टडी से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। बट 99% कैंडिडेट्स के साथ एक तकलीफ है, जानते हो क्या? लोग डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसी ये लाइन बोली आपके मन में आ रहा होगा नहीं यार मैं तो डिसिप्लिन हूँ। अच्छा पहले लेट मी डिफाइन द वर्ड डिसिप्लिन। CFA इंस्टीट्यूट ये कहता है कि तुम अगर 6 महीना पढ़ाई करो, रादर लेट मी करेक्ट दिस, मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम 6 महीना पढ़ाई करो, 6 से 9 महीना रादर 6 to 9 मंथ्स, मैं ये कहूँगा कि अगर तुम 6 to 9 मंथ्स की प्रिपरेशन करो, 600 to 800 आवर्स की प्रिपरेशन करो रेगुलरली, इवन डाउट, तो अगर 9 महीने प्रिपरेशन करनी है 900 घंटे की, तो हर महीने 100 घंटे करना ही करना है। दिस इज कंसिस्टेंसी, दिस इज डिसिप्लिन। अगर तुम 6 to 9 मंथ्स 100 आवर्स पर मंथ की रेगुलर प्रेप करते रहो, अगेन 100 आवर्स पर मंथ मतलब मोर और लेस 3 से 4 घंटे डेली, या फिर वीकेंड पे और ज़्यादा, वीकडे पे 2-2 घंटे, अगर इस टाइप की प्रिपरेशन आप 6 मंथ्स के लिए कैरी ऑन कर सकें तो दिस एग्जाम इज डेफिनेटली मैनेजेबल। कोचिंग की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज स्टूडेंट्स थिंक दैट दे विल बी एबल टू कम विद दिस थ्रूपुट, दे आर नॉट एबल टू। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो 2 दिन पढ़ाई कर लेंगे 10-10, 12-12 घंटे और उसके बाद तीसरे दिन पे दे फॉल फ्लैट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑल्सो स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड विच सब्जेक्ट्स टू टेक अप फर्स्ट। अगर कोई सब्जेक्ट उठा भी लिया तो उन्हें ये नहीं समझ आता कि किस टॉपिक को पहले पढ़ना है। CFA इंस्टीट्यूट की बुक्स में जो ऑर्डर ऑफ स्टडी दिया हुआ है या जो रिफ्रेशर बुक मार्केट में जनरली चलती है श्वेजर, उनमें जो ऑर्डर ऑफ स्टडी दिया हुआ है वो ऑर्डर बहुत वाहियात है। इस वजह से स्टूडेंट्स जब उस ऑर्डर में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, थिंग्स डू नॉट मेक सेंस टू देम। क्लासेस से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होता है कि आपको एक पाथ मिल जाता है, यू गेट अ गाइडलाइन ऑफ हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, यू अंडरस्टैंड द राइट ऑर्डर ऑफ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वन आफ्टर द अदर, यू अंडरस्टैंड द राइट ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स एज वेल। तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट जानकारी इस बारे में मिल जाती है। इस वजह से कोचिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, स्पेशली दोस्त जिन्होंने आज तक के कोई प्रोफेशनल एग्जाम ना दिया हो। अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड है कि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, अगर आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन हो कि इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड विद इट, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल मैनेजेबल है। सर एक बात बताओ, अगर हम खुद से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, तो मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए? सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे हमारे से पढ़ रहे हो, चाहे कोई और सेंटर, कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, आपको जो स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए उसके बारे में मैं अभी आपसे शॉर्ट में जिक्र कर दे रहा हूँ। मैं फिर भी एडिटर साहब को बोलूँगा मेरी डिटेल्ड वीडियो है वो यहाँ पे आई बटन पे वो लगा देंगे, सुनना। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या क्या है, मैं ऑर्डर में डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए। मटेरियल नंबर 1, पिक अ रिफ्रेशर बुक, समथिंग लाइक अ श्वेजर। आप एक बार वो बुक को उठा के उसको 100% रीड कर सकते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि आपने सेल्फ स्टडी ही की है, कोचिंग नहीं ली है। अगर आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए उन कोचिंग क्लासेस की पूरी वीडियोस को देखना। अगर ये नहीं किया हुआ है, कोचिंग नहीं ज्वाइन किए, तो इस स्टेप को इग्नोर करिए, डायरेक्टली स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 शुड बी रीडिंग कंप्लीट रिफ्रेशर बुक, समथिंग लाइक श्वेजर। वंस यू हैव डन दैट, गो टू द कैंडिडेट रिसोर्सेज, मतलब जो CFA इंस्टीट्यूट बुक्स प्रोवाइड करता है आपको, वो उसमें क्या करना है, उसमें एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस, चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए होते हैं वो टेस्ट करके देखो। इसके बाद इन्हीं चैप्टर्स के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, लेट्स कॉल देम सॉल्व्ड एग्जांपल्स या फिर ब्लू बॉक्स एग्जांपल्स। इन्हें ब्लू बॉक्स एग्जांपल इसलिए कहा जाता है बिकॉज CFA इंस्टीट्यूट जब अपनी फिजिकली बुक्स प्रिंट करता था तब ये ब्लू कलर के बॉक्सेस में आते थे, इतना सिली रीजन है। तो मैंने क्या बोला,
सबसे पहले कोचिंग की वीडियोस देखो, अगर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो। अगर नहीं कर रखी तो डायरेक्टली रीडिंग करिए आप श्वेजर से या कोई अच्छी सी रिफ्रेशर बुक से। स्टेप नंबर 3, कैंडिडेट रिसोर्सेज वाली बुक से सारे के सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, मीनिंग एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टेप, कैंडिडेट रिसोर्सेज की बुक से आपने सॉल्व करते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, मतलब ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। ये पूरा करने के बाद मैं ये मान के चलूंगा कि आपका 85-90% प्रेप डन है। इसके अगले स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। द नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू सॉल्व प्रीमियम पैक क्वेश्चंस। सर ये प्रीमियम पैक क्या होता है, सुनना। मान लीजिए आपने फिक्स इनकम का सब्जेक्ट पूरा पढ़ाई कर लिया, लेवल 1 के लिए बोल रहा हूँ। CFA लेवल 1 में फिक्स इनकम में 19 चैप्टर्स हैं एज पर कैंडिडेट रिसोर्सेज। आपने चैप्टर 1 की वीडियोस देखी, श्वेजर पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किए कैंडिडेट रिसोर्सेज से, एग्जाम्पल सॉल्व किए कैंडिडेट रिसोर्सेज से। ये चैप्टर 1 के लिए किया, 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, पूरी 19 के लिए कर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम आपको बहुत अच्छे से आता है, आप महाज्ञानी हो गए फिक्स्ड इनकम के टॉपिक को लेकर। अब खुद को टेस्ट करिए। टेस्ट कैसे करेंगे? यूज प्रीमियम पैक क्वेश्चंस। CFA इंस्टीट्यूट ने 1000 क्वेश्चंस के आसपास का कंटेंट क्रिएट किया है, मीनिंग हर सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट पर 100 क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चंस में CFA इंस्टीट्यूट ने फिक्स इनकम के सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस जम्बल्ड फॉर्मेट में डालती है। मतलब चैप्टर 1 उसका अगला क्वेश्चन, चैप्टर 5 उसका अगला क्वेश्चन, चैप्टर 10 उसका अगला क्वेश्चन, चैप्टर 4, ऐसे करके सारे के सारे क्वेश्चंस को जम्बल अप कर दिया और उसके साथ एक बुक बनाई जिसका नाम है प्रीमियम पैक। वो प्रीमियम पैक बुक आप जरूर परचेज कर लें। आइडियली CFA इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको कहता है कि बॉस आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन कराओ या फिर $300 एक्स्ट्रा देके हमसे प्रीमियम पैक क्वेश्चंस ले लीजिए। तो आप अगर वो प्रीमियम पैक क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो दैट इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, सॉल्विंग प्रीमियम पैक क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के पास प्रीमियम पैक क्वेश्चंस वैसे भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रेट। वन लास्ट स्टेप, मैंने आपको 5 स्टेप्स अभी तक बता दिए थे। वन लास्ट स्टेप, सॉल्विंग मॉक एग्जाम्स। 7 मॉक एग्जाम्स CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल है। 2 मॉक एग्जाम्स फ्री आते हैं, 5 मॉक एग्जाम्स साथ में प्रीमियम मॉक्स बोल के आते हैं, मतलब वो पेड होते हैं। अगर आप ये 7 के 7 प्रीमियम मॉक सॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल से नथिंग एल्स इज लेफ्ट। मैंने आपसे जितना भी डिस्कशन किया है अबाउट द प्रिपरेशन, आई कैन गारंटी यू दैट दिस इज द श्योर शॉट वे ऑफ पासिंग द एग्जाम। अगर आप ये सारे के सारे स्टेप्स हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट एरिया के लिए यूज कर लें, I can assure you that you cannot get a negative result in any goddamn level of CFA. That is it at my end. CFA Institute 2025 के बारे में इतनी ही चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। एक छोटा सा सेगमेंट और है जिसमें मैं CFA Institute के 2025 के सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। In this segment we'll discuss about the curriculum changes from year 2024 to 2025। मतलब लेवल 1 2024 और लेवल 1 2025 में क्या सिलेबस डिफरेंस है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सिमिलरली लेवल 2 2024 और लेवल 2 2025 में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ लेवल 1 की। लेवल 1 2024 का सिलेबस और लेवल 1 2025 का सिलेबस 100% सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल। सर सेम बुक चल जाएगी? हाँ। सेम नोट्स चल जाएंगे? हाँ। सर सेम दिमाग चल जाएगा? हाँ। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में डिफरेंस आया है। CFA इंस्टीट्यूट ने मजे लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स को डिफरेंट, मतलब ऊपर नीचे कर दिया है। आपकी जिंदगी पर उससे खाक कोई परवाह नहीं है। अगर आपके पास 2024 की श्वेजर या 2024 की CFA इंस्टीट्यूट की बुक है, दैट वुड वर्क परफेक्टली फाइन। अगर आपके पास 2024 की प्रीमियम पैक बुक्स, प्रीमियम मॉक्स, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ जो भी है, जो भी आपके पास 2024 का था वो एज इट इज 2025 में यूज हो जाएगा। नो चेंजेस एट ऑल, पीरियड। आइए हम लेवल 2 की चर्चा करते हैं। CFA लेवल 2 2024 और CFA लेवल 2 2025 का सिलेबस 99.9999% सेम है। सो लेवल 2 के सिलेबस में 3 चेंजेस किए हैं इंस्टीट्यूट ने। पहला चेंज है सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था इकोनॉमिक्स ऑफ रेगुलेशन नाम से, इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। चेंज नंबर 2, FSK फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एक टॉपिक हुआ करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग नाम से, इस चैप्टर को लेवल 2 से हटाकर लेवल 1 में मूव कर दिया गया। नो अदर चेंज, राइट।
2 डिलीशंस देखे हमने अभी तक, इकोनॉमिक्स ऑफ रेगुलेशंस डिलीटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग डिलीटेड। लास्ट चेंज एक ऐसा चेंज है जो CFA इंस्टीट्यूट पिछले 5 साल से हर बार करता है। रियल एस्टेट नाम से एक टॉपिक है आपके ऑल्टरनेटिव्स के सब्जेक्ट। CFA इंस्टीट्यूट हर साल इस चैप्टर को रिप्लेस करता रहता है। पहले 2 चैप्टर्स थे, फिर 1 बन गया, फिर 2 हो गए, फिर 1 बन गया। इस साल इन्होंने फिर से रियल एस्टेट के चैप्टर को रिप्लेस कर दिया। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दीज 3 चेंजेस आर देयर इन CFA लेवल 2 2025 वर्सेस CFA लेवल 2 2024। बाकी सारा का सारा कंटेंट 100% सेम है। अगर कोई डिफरेंस है तो अगेन वो ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट्स में है या ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स में। प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। वॉट एवर योर स्टडी मटीरियल वॉज फॉर 2024 दैट वुड वर्क परफेक्टली फाइन इवन फॉर 2025। दैट्स इट एट माई एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना। हमें बताना आप किन टॉपिक्स पर हमसे वीडियोस चाहते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। That is it at my end. Thanks a lot. You have been very kind to me. Please take care. Bye-bye.